दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप रोजाना अपनी मुर्गियों को एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो वो शौक से खा तो लेती हैं लेकिन खामोशी से इनकी सेहत खराब भी हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि ये चीज तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और हजारों लोग इसे फायदा समझकर मुर्गियों को दे रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा साइंसी हकीकत बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप दोबारा कभी अपनी मुर्गियों को चाय की पत्ती नहीं देंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा मुतबादल भी इसका बताऊंगा जो तकरीबन मुफ्त है और मुर्गियों के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है। देखिए दोस्तों, ये पत्ती देने वाली रवायत भला कब शुरू हुई? छत पर मुर्गियां पालने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत आम सी चीज है। अब क्या होता है कि घर में चाय बनती है, इस्तेमाल शुदा पत्ती बच जाती है और लोग सोचते हैं कि इसे फेंकने के बजाय मुर्गियों को दे दिया जाए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि हम तो सालों से दे रहे हैं, हमारी मुर्गियों को तो कुछ नहीं हुआ। और यही वो जगह है जहां अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है, क्योंकि हर नुकसान फौरन नजर नहीं आता। कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं और जब नुकसान वाज़ेह होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब एक दिलचस्प सवाल यह है कि अगर चाय की पत्ती नुकसानदेह है तो मुर्गियां इसे खाती क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि मुर्गियां तकरीबन हर नई चीज को चूंच मार कर चेक करती हैं। इसकी रंग, नमी और साख्त अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, इसलिए वो चाय की पत्ती भी खा लेती हैं। लेकिन याद रखें, मुर्गी का किसी चीज को खा लेना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज इसके लिए फायदेमंद भी हो। ऐसे तो फिर मुर्गियां प्लास्टिक, कपड़े के धागे और कई नुकसानदेह चीजें भी खा लेती हैं। अब देखें असल खतरा कहाँ शुरू होता है। देखें, चाय में कुदरती तौर पर कैफीन और दूसरे कीमियाई मुरक्कबात लाजमी मौजूद होते हैं। आल्दो के इस्तेमाल शुदा पत्ती में इसकी मिकदार काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कभी भी खत्म नहीं होती। परिंदों का जिस्म इंसानों के मुकाबले में बहुत छोटा और हसास होता है, इसलिए वो बाज ऐसी चीजों से भी मुतासर हो सकता है जिन्हें इंसान बिल्कुल मामूली समझते हैं। मजीद ये है कि चाय की पत्ती मुर्गियों के लिए कोई अहम गजाई जुज़ फराहम नहीं करती। ना इसमें मुनासिब प्रोटीन होती है, ना कोई तवानाई की अच्छी खासी मिकदार होती है और ना ही कोई कार्बोहाइड्रेट वगैरह या मिनरल्स वगैरह होते हैं। यानी मुर्गी का पेट तो भर सकता है लेकिन गजाइयत पूरी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे खतरनाक बात बाकी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर चाय की पत्ती नुकसानदेह होती तो मुर्गियां फौरन बीमार हो जाती, लेकिन असल मसला वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि अब मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से कई लोग अपनी मुर्गियों की सेहत खराब कर बैठते हैं और इसका असल सबब कभी भी उनको समझ में नहीं आता, वो ये है दोस्तों। देखें, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर गीली होती है, यानी कि जब भी आप इनको देते हैं वो पत्ती थोड़ी सी गीली होती है, उसमें नमी होती है, खास तौर पर गर्मियों में। अब नमी जरासीम की पसंदीदा खुराक होती है। जहां भी नमी होगी वहां पर जरासीम बड़ी तेजी के साथ फैलेंगे। अगर पत्ती चंद घंटे भी पड़ी रहे तो इसमें बैक्टीरिया और फफूंदी बनने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर मुर्गियां ऐसी चीज को खाएं तो इनकी गट हेल्थ मुतासर हो सकती है, इनको लूज मोशन लग सकते हैं, खुराक मुर्गियां कम खा सकती हैं और कमजोरी अच्छी खासी आ सकती है। अब बाज़ आप लोग ये समझते हैं कि बीमारी किसी और वजह से आती है, जबकि असल मसला खुराक में छुपा होता है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि जो लोग अंडों या चूजों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं इन्हें खास तवज्जो लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि मुर्गियों की पैदावार का ताल्लुक बराह रास्त इनकी जो बैलेंस डाइट है इससे होता है। अगर मुर्गियां ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगी जिनमें ग़िज़ाइयत कम हो तो वज़न की रफ्तार बहुत तेज़ी से कम हो सकती है, अंडों की पैदावार मुतासर हो जाएगी और जिस्मानी हालत में अच्छी खासी कमज़ोरी हो जाएगी। ये असर फौरी तौर पर नहीं आता लेकिन वक्त के साथ साथ लाजमी महसूस होता है। अब सवाल यह है कि अगर चाय की पत्ती नहीं देनी तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, सस्ती भी है और मुर्गियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद भी है? यही वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। देखें, चाय की पत्ती का बेहतरीन जो मुतबादल है वो ये है कि अगर आप अपनी मुर्गियों को इजाफी खुराक देना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। मसलन आपके पास ताज़ा सब्जी के छिलके वगैरह मौजूद होते हैं। अब वो ताज़ा सब्जी के जो छिलके होते हैं वो आपने धो के फिर इनको ऑफर करने हैं। मकई होगी, गंदम होगी, आप चाहें तो थोड़ी सी मतवाजन पोल्ट्री फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महदूद मकदार में आपने मौसमी फल या उनके छिलके वगैरह ये आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन खुदारा पत्ती के पीछे ना पड़े। चाय तो तकरीबन हर घर में डेली ही सुबह बनती है और अगर 8-10 कप चाय आपने बनानी है तो तकरीबन आधा पाव पत्ती आप अपनी मुर्गियों को डेली डाल रहे हैं। खुद सोचें कि कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं। अब एक आम गलतफहमी ये है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो सालों से दे रहे हैं, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन याद रखें, किसी आदत का आम होना इसके दुरुस्त होने की जमानत कभी भी नहीं होती। पोल्ट्री में कामयाबी हमेशा साइंसी तरीके और बैलेंस डाइट से आती है, ना कि सिर्फ रवायत से। लिहाजा अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी मुर्गियां सेहतमंद रहें, बेहतर ग्रोथ करें और अच्छी पैदावार दें
تو چائے کی پتی کو باقاعدہ خوراک کا حصہ آپ نے کبھی بھی نہیں بنانا، کیونکہ ہر وہ چیز جسے مرغیاں شوق سے کھا تو لیتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔